हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आइए हम लोग अगले टॉपिक की ओर चलते हैं बच्चों। तो मैं आशा भी करता हूं कि आप लोग परिश्रम कर रहे होंगे और स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। बच्चों, यदि आप पढ़ रहे हैं तो याद रखिए, जो भी काम कर रहा है, जब भी कोई काम करना हो, उतना काम आप जुनून के साथ करिए, मेहनत करके करिए। अगर खेलने का टाइम है तो जुनून से खेलिए, पढ़ने का टाइम है तो से पढ़िए। अपने माता पिता का रुपया व्यर्थ ना करें। तो चलिए बच्चों, आइए, हमारे आदर्श कोचिंग हब में आप लोगों का स्वागत है। अब बच्चों, हम लोग प्रश्नावली एक का ए बी सी सारा प्रश्नावली के हम एक एक बेसिक के बारे में और एक एक पॉइंट के बारे में पढ़ा, सीखा। अब बच्चों, कुछ रिवीजन के न्यूमेरिकल हैं। एक का डी प्रश्नावली मनोहर रे का बच्चों, एक का क्या है बच्चों, एक का डी प्रश्नावली एक का डी है। हमने पूरा न्यूमेरिकल नोट कर दिया है बच्चों। अब जरा देखिए, इसमें कह रहा है धन पूर्णांक 6a + 5 से ठीक पहले आने वाला धन पूर्णांक होगा, मतलब 6a + 5 से पहले। अब यहां लिखा हुआ है बच्चों 6a + 5, इससे पहले की अगर बात किया जाए तो एक घटा दीजिए तो कितना आया बच्चों, 6a + 4। तो आपका ऑप्शन कौन सही होगा, आपका ऑप्शन सही होगा बच्चों दूसरा। क्या है, धन पूर्णांक 6a + 5 से ठीक पहले आना, पहले की बात कर रहा है। तो 5 से पहले कौन आएगा, 4, तो 6a + 4। बाकी बच्चों ये भी गलत है, क्योंकि 6 के पहले 5, यहाँ 6 से पहले 5 आएगा जो कि यहाँ है। 15 हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता। सॉरी बच्चों, यहाँ सही है, ये न्यूमेरिकल सही है, क्योंकि यहाँ 6 है, यहाँ पर 6 और 5 से पहले 4 आया। ये हो नहीं सकता बच्चों, क्योंकि यहाँ 6 है, तो ये गलत है, ये गलत है और ये गलत है। फिर आइए बच्चों, हमारा जो अगला टॉपिक है अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या कौन है, पाई है बच्चों। क्यों पाई है, क्योंकि पाई एक अपरिमेय संख्या हम लोग जानते हैं जिसका निश्चित मान नहीं पता है। 0.69 ये भी परिमेय है, 22/7 ये भी परिमेय है। कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि पाई का मान 22/7 होता है। ऐसा नहीं बच्चों, वो लगभग मान लिया जाता है, होता नहीं है। 5/√16 ये भी परिमेय है। क्यों बच्चों, क्योंकि इसमें 5 ऐसे 16 का वर्गमूल 4 हो गया, तो ये भी हमारा परिमेय, ये भी परिमेय, ये भी परिमेय। और इसमें कौन संख्या, पाई अपरिमेय है, जो कि पूछ रखा है। तो बच्चों इसमें अपरिमेय संख्या कौन होगा बच्चों, अपरिमेय संख्या हमारा ये दूसरा ऑप्शन होगा। और बाकी सब क्या है बच्चों, परिमेय है। क्या है बच्चों, परिमेय है। तो क्वेश्चन के अनुसार क्या पूछा गया बच्चों कि इसमें अपरिमेय संख्या कौन है, तो अपरिमेय संख्या दूसरा ऑप्शन सही है, पाई। और बाकी सब क्या है बच्चों, गलत है, ये सब परिमेय है। फिर यहां लिखा हुआ बच्चों संख्या 4√3 है। तो देखिए बच्चों, √3 एक अपरिमेय संख्या हम लोग प्रूव कर चुके हैं, और 4 एक परिमेय संख्या है। अगर किसी अपरिमेय में परिमेय से गुणा करा जाए तो क्या होगा, अपरिमेय ही होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर बच्चों ये सही है और बाकी सब गलत है। ठीक है ना। लिखा हुआ है बच्चों निम्नलिखित संख्याओं में से परिमेय संख्या होगी। अब देखिए बच्चों, निम्नलिखित में से परिमेय संख्या होगी, इसमें हमको क्वेश्चन गलत लग रहा है, क्योंकि 25 का भी वर्गमूल 5 होगा, ये भी परिमेय संख्या होगा। 1 का वर्गमूल होगा, ये भी परिमेय संख्या होगा। और ये अपरिमेय होगा, ये अपरिमेय होगा, ये परिमेय होगा, ये परिमेय होगा। अब किताब में देखना पड़ेगा निम्नलिखित संख्याओं में से परिमेय संख्या होगी, सिर्फ परिमेय संख्या कौन है, तो किताब एक बार चेक कर लिया जाए। ऑप्शन नंबर कौन है बच्चा, चौथा। चौथे में यहां पर बच्चों ये क्वेश्चन गलत नोट है, यहां पर 2.5 होना चाहिए। तो बच्चों ये भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय। इसमें परिमेय संख्या कौन है बच्चों, √1, क्योंकि √1 का वर्गमूल 1 होता है। निम्नलिखित परिमेय संख्या है बच्चों, इसमें परिमेय संख्या कौन है, इसमें भी न्यूमेरिकल गलत उतरा हुआ है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन यहाँ देखिए बच्चों, ये डॉट डॉट है, ये डॉट डॉट है। और बाकी बच्चों देखिए डॉट डॉट का मतलब इसका निश्चित पता नहीं है। तो इसमें कह रहा है निम्नलिखित में परिमेय संख्या है, तो √7 का निश्चित मान नहीं पता है।
2.73241 डॉट डॉट, ये भी निश्चित, तो ये भी अपरिमेय हो गया, ये हो नहीं सकता, ये भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है, तो परिमेय कौन है बच्चों, ये है। अब इसमें बच्चों 98 के अभाज्य गुणनखंड होगा, तो 98 को तोड़िए, 98 2 चौका 8, 2 9 18, 7 7 49 और 7 कम 7, कितना बार है, 2 बार, और 2 कितना बार है, 1 बार। तो देखिए 2 1 बार और 7 2 बार, ऑप्शन नंबर आपका बच्चों कौन सही है, दूसरा, और बाकी क्या है, गलत है। यहां पर बच्चों कह रहा है 726 और 275, 726 और 275 का महत्तम समाप्त वर्तक क्या होगा। इसमें क्वेश्चन नंबर बच्चों पूछ रखा है, क्वेश्चन नंबर आपका कौन है, 6वां है, 7वां क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7वां है। क्या कह रहा है कि 726 और 275 का महत्तम समाप्त वर्तक, इसमें क्या होगा बच्चों, इसमें महत्तम समाप्त वर्तक पूछा गया है। तो 7 महत्तम समाप्त वर्तक का मतलब बच्चों एचसीएफ, तो निकाल लिया जाए 726 का और 275 का, आप लोग पढ़ चुके हो, इसका एचसीएफ आप लोग निकाल लीजिएगा, ठीक है ना। अब देखिए इसमें लिखा है बच्चों कि संख्या x स्क्वायर -1 8 से विभाज्य होती है यदि n एक पूर्णांक संख्या होगी, प्राकृत संख्या होगी, विषम संख्या होगी, सम संख्या होगी। इनके कहने का मतलब बच्चों यह है कि x स्क्वायर -1 8 से विभाज्य होती है, मतलब n के स्थान पे कौन ऐसी संख्या रखी जाए कि 8 से विभाज्य हो जाए, तो बच्चों विषम संख्या रखिए, विभाज्य हो जाएगा। क्यों, मान लीजिए यहां पर विषम संख्या 3 आपने रखा, तो 3 त्रिक्का 9, 9 में से 1 गई, कितना बचा 8, तो 8 का नाम 8, 8 से विभाज्य हो गया। फिर बच्चों हैं 5 रखिए, 55 25, 25 में से 1 गई, कितना बचा 24, 24 को 8 से काटिए, 8 त्रिक 24। फिर मानिए यहां पर 7 विषम संख्या रखिए, 7 7 49, 49 में से 1 गई, कितना बचा 48, तो 8 छंग 48। यानी बच्चों अगर n के स्थान पर, n के स्थान, ये n लिखा हुआ है बच्चों, अगर n के स्थान पर विषम संख्या रख दिया जाए तो वो 8 से विभाज्य हो जाएगी, तो इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सही बच्चों, तीसरा सही है। आइए बच्चों फिर आगे बढ़ते हैं, इसका एचसीएफ निकाल लीजिएगा बेटा, 726 और 275, यह हम निकलवा दें अभी और इसी वक्त। चलिए एचसीएफ निकालिए बच्चों, इसका एचसीएफ निकालिए, 726 और कितना है बच्चों 275। अब 726 को तोड़िए, देखिए बच्चों 2 तिहाई 6, 2 छंग 12, 2 तिहाई 6, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ 3 अक्का में 3, 3 दूना 6, 3 अक्का में 3, फिर यहाँ क्या होगा बच्चों, ये कहीं गलत हो गया, 726 है बच्चों ना, हाँ, तो यहां से 2 तिहाई 6 और 2 छंगे 12, 2 छंगे 12 और 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, इसका मतलब 2 तिहाई 6, 2 0 0, ये 2 से काटिए, 2 तिहाई 6 हो गया, और 2 छंगे 12, 2 तिहाई 6, 2 छंग 12 और फिर 2 तिहाई 6 हो गया। अब काटिए बच्चों, किससे कटेगा, 3 अक्का में 3, 3 दूना 6 और 3 अकन्ना में 3 हो गया, 3 अक्कम 3 दूना, फिर देखिए बच्चों 11 ग्रहिया में 121, 11 ग्रहिया में कितना होगा बच्चों 121, इसका मतलब हुआ बच्चों 2 गुणे 3 गुणे 11 गुणे 11, ठीक है ना। अब 275 का निकालिए बच्चों, 275, चलिए 55 और बच्चों उधर कितना हो गया, या 55 और 2 इधर, फिर 55, फिर 11 5 ग्रहियम 55, 5 5 है ना, फिर 11 करना 11, तो देखिए बच्चों 55 2 बचा, फिर 55, फिर 5 कन्नम 5 5 11 5, फिर 11 कम 11, तो हमारा क्या हुआ बच्चों 5 गुणे 5 गुणे 11, हमको चाहिए क्या बच्चों एचसीएफ, महत्तम समाप्त वर्तक। महत्तम समाप्त वर्तक का मतलब ये हुआ बच्चों मासा, एचसीएफ। तो हमारा क्या मिल रहा है, हमने कहा एचसीएफ में वही लिखा जाता है जो मिलता है, तो इसमें ऑप्शन कौन सही होगा बच्चों 11 सही होगा, ठीक है ना।
और ये हमने बता दिया कि अगर n के स्थान पे विषम रखोगे तो 8 से विभाज्य होता चला जाएगा। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन, यहां पर बच्चों देखिए, यहां पर क्वेश्चन हमारा है कि यदि 65 और 117 एचसीएफ को 65m-17 के रूप में व्यक्त किया जा सके तो इस प्रकार सवाल हम पढ़ चुके हैं। ये ऑप्शनल में बच्चा और रिवीजन हो रहा है ये। अब देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रश्नानुसार 65 का बच्चों पहले क्या निकालेंगे एचसीएफ, तो 5 गुणे 13, 13 पचे 65। दूसरा है बच्चों 117, तो 117 का निकाल लीजिए, 3 त्रिका 9 और 3 2 27 और 3 एकन्नम 3, 3 त्रिका 9 और 13 कम 13 बच्चों, तो ये होगा 3 गुणे 13 बच्चों। हमारा एचसीएफ किसे कहते हैं, जो कॉमन में वही एचसीएफ हो गया, तो एचसीएफ बराबर हमारा 13 आया। अब देखिए बच्चों अब क्या करेंगे, कह रहा है यदि 65 और 117 के एचसीएफ को 65m-117 के रूप में व्यक्त किया जा सके तो यम का मान, यकरे मतलब जो एचसीएफ है उसको इसके रूप में व्यक्त कीजिए, अर्थात इसके बराबर रखिए। तो बच्चों रखेंगे 65m-117 बराबर 13, तो 65m 13 प्लस 117, तो 65m बराबर 7 3 कितना हुआ बच्चों 10, 1 1 2 1 3 है ना, और यहाँ पर 130 हो गया बच्चों। अब यम को 65 कम 65 और 65 दुन्ना 2 पंचे 10 2 छंग 12 1 13 130, तो यम का वैल्यू कितना आ गया बच्चों 2 आ गया। अब ये है बच्चों वो सबसे बड़ी संख्या। अगला क्वेश्चन है 10वां, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सबसे बड़ी संख्या जिसमें 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 5 और 8 प्राप्त होता हो। तो इस प्रकार सवाल बच्चों लगाने से पहले देखिए, जब शेषफल की बात आ जाए तो सबसे पहले क्रमशः दे रखा है, तो 70 में से 5 को घटा दीजिए और 125 में से 8 को घटा दीजिए। अब जितना है उसका एचसीएफ निकाल लीजिए, वही आपका क्या हो गया बच्चों आंसर हो गया। तो सबसे पहले लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे बच्चों हल, लिखिए हल। अब हल में क्या करेंगे, संख्या 70 में से क्या करेंगे, 70 में से कितनों को पहले कर रहा है, क्रमशः बात कर रहा है, 70 में से 5 को और 125 में से 8 को घटा दीजिए बच्चों। तो 70 माइनस कितना है 5 है, तो कितना आया बच्चों 65। और दूसरी संख्या क्या है बच्चों, दूसरी संख्या है 125, 125 में से 8 को घटाइए बच्चों, तो 100 कितना बचा 17 बचा। अब कह रहा है तो शेषफल 5 और 8 बजे, ये कह रहा है कि वह सबसे बड़ी संख्या जिसमें 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 5 और 8 प्राप्त होती है। तो इसका निकालेंगे बच्चों क्या एचसीएफ, तो लिखेंगे अब 65 बराबर 5 गुणे कितना बच्चों 13, 13 पचे 65 और कितना है 117, 117 एक से, ये ऑप्शनल है बच्चों, चलो टिक लगाना है। 117 का आप जब निकालेंगे तो 117, 3 त्रिका 9 और 3 9 27, 3 अक्कम 3, 3 त्रिका 9 और 13 अक्कम 13, तो बच्चों कितना आया 3 गुणे 13 आया। हमारा एचसीएफ क्या होगा बच्चों एचसीएफ, ये 13 होगा, हमने 13 लिख दिया। पूछ क्या रहा है, पूछ क्या रहा है, ये ऑप्शन हमारा कौन सा है बच्चा 13, क्या लिखा है कि वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 70 और 125 विभाजित करने पर शेषफल 5 और 8 बजे। तो लिखोगे बच्चा कि वह सबसे बड़ी संख्या 13 है जो 5 व 70 में से 5 और 125 में से 8 घटाने पर 13 से विभाजित हो जाती है। मतलब 70 में से अगर 5 को और 125 में से 8 को घटा दिया जाए उसके बाद में कितना आया सीएफ 13, तो वो कौन सी संख्या है जो इसे विभाजित कर सकती है 13 हो सकती है। कब, जब 70 में से 5 को घटा दो और 125 में से 8 को घटा दो। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन है
अगला क्वेश्चन हमारा है कि यदि दो धनात्मक पूर्णांक की और बी ए बराबर इतना और बी तो रूप में व्यक्त किया जाए जहां एक्स और वाई एक अभाज्य संख्या हो तो एचसीएफ ज्ञात करना है। एचसीएफ ज्ञात करना है बच्चों। क्या ज्ञात करना है? एचसीएफ। तो ये बराबर कितना है बच्चों? ए बराबर है एक्स क्यूब और वाई स्क्वायर, एक्स क्यूब और वाई। तो हम क्या लिखेंगे? 1 2 3 1 2। फिर बी बराबर कितना दे रखा है बच्चों? एक्स वाई क्यूब दे रखा है। तो लिखेंगे बच्चों एक्स गुणे वाई गुणे वाई गुणे वाई। देखिए बच्चों हमको चाहिए क्या? एच सी एफ। हमने एच सी एफ में क्या बताया? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में जो कॉमन मिलता हो। तो यहाँ क्या मिल रहा है बच्चों? एक्स, तो एक्स लिख देंगे। यहाँ क्या मिल रहा है? वाई, और एक बार वाई मिल रहा है तो वाई। हमारा आंसर हुआ बच्चा एक्स वाई स्क्वायर। ऑप्शन कौन सही है? एक्स वाई स्क्वायर, ऑप्शन नंबर दूसरा बच्चों। फिर वही प्रकार है 12 नंबर बच्चों। यदि दो धनात्मक पूर्णांकों पी और क्यू में पी बराबर ये बी स्क्वायर और क्यू बराबर ये क्यू बी के रूप में व्यक्त किया जा सकता है जहां ये और बी अभाज्य संख्या है तो एलसीएम ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है बच्चों? एलसीएम। देखिए बच्चों पी का वैल्यू कितना दे रखा है? क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 पी बराबर बच्चों दे रखा है ये बी स्क्वायर और ये गुणे बी और क्यू बराबर क्या दे रखा है बच्चों? ये क्यूब बी, ए क्यूब बी। तो मतलब ये हो गया, फिर ये हो गया, ये हो गया, फिर बी हो गया। तो बच्चों इसको चाहिए एलसीएम। एलसीएम एचसीएफ होता तो हमारा ये और बी आता, ये और बी आता। लेकिन बात एचसीएफ में क्या होता है? जो कॉमन मिलता है उसे भी लिखा जाता है और जो कॉमन नहीं मिलता है उसे भी लिखा जाता है। लेकिन यहाँ एलसीएम की बात की गई है तो एलसीएम में ही जो कॉमन होता है वो भी लिखा जाता है और जो नहीं होता है वो भी लिखा जाता है। एचसीएफ में क्या होता है? जो कॉमन मिलता है उसी को लिखा जाता है। तो ये एलसीएम है। तो ये देखिए बच्चों ये मिल रहा है, ए भी लिखेंगे। ये नहीं मिल रहा है, ए भी लिखेंगे। ये नहीं मिल रहा है, ये भी लिखेंगे। एक बार बी मिल रहा है, ये भी लिखेंगे। एक बार बी नहीं मिल रहा है, ये भी लिखेंगे। तो बच्चों हो गया ये क्यूब और बी स्क्वायर। तो हमारा आया ये क्यूब बी स्क्वायर। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा है बच्चों? तीसरा, है ना। अब देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन है हमारा। अगला क्वेश्चन एक शून्यांतर परिमेय संख्या, एक शून्यांतर परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है। एक कह रहे हैं शून्यांतर संख्या, शून्यांतर का मतलब जीरो, और ये जो जीरो संख्या होती है बच्चा ये पूर्ण संख्या भी है और पूर्णांक संख्या की भी है, ये अपरिमेय नहीं है। ये जीरो संख्या जो है ये पूर्ण संख्या है और क्या है? पूर्णांक संख्या है। अगर इसके नीचे एक लिख दिया जाए या दो लिख दिया जाए या तीन लिख दिया जाए तो ये परिमेय संख्या कहलाती है और ये खुद एक परिमेय संख्या है। शून्यांतर जो होता है ये खुद एक परिमेय संख्या होता है और इसके साथ किसी अपरिमेय संख्या को क्या कर दिया जाए? गुणा, तो वो क्या होगा? अपरिमेय ही होगा। मैं बेसिक में बता चुका हूं, सारे कॉन्सेप्ट बता चुका हूं। ये शून्य भी एक परिमेय संख्या है और उस शून्यांतर में अपरिमेय गुणा करोगे तो अपरिमेय ही तो आएगा। यदि किसी अपरिमेय में परिमेय संख्या से गुणा कर दो, भाग कर दो, जोड़ दो, घटा दो, अपरिमेय ही आएगा। तो शून्यांतर भी एक परिमेय संख्या होती है और उसे अपरिमेय से गुणा कराने पर अपरिमेय ही आएगी। तो क्या आंसर सही होगा बच्चों? इसमें परिमेय या अपरिमेय संख्या होगी। और चौथा है एक अपरिमेय संख्या सदैव अपरिमेय संख्या ही होगी, सदैव परिमेय संख्या होगी। तो सदैव अपरिमेय संख्या ऑप्शन नंबर कौन सा होगा बच्चों? पहला। अब 14 नंबर है क्वेश्चन बच्चों, लास्ट क्वेश्चन हमारा है कि 1 से 10 तक की संख्याओं को दोनों सम्मिलित है में से सभी संख्याओं का विभाज्य है। मतलब 1 से लेकर कितना? 10, बीच में कितना? 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 और 10 से 1 से 10 तक, 1 से 10 तक। अब बच्चों 1 से 10 तक कौन ऐसी संख्या है जो 1 से भी कट जाए, 2 से भी कट जाए, 3 से भी कट जाए, 4 से भी कट जाए, 5 से भी कट जाए, 6 से भी कट जाए, 7 से भी कट जाए, 8 से कट जाए, 9 से और 10। तो बच्चों वो संख्या आपका ऑप्शन नंबर चौथा है। देखिए 1 से काटोगे तो 2520 करना 2520, इसके नीचे 1 लिख दो उतना ही आएगा, कट गया।
अब बताइए 2 से काटिए, तो 2 अक्कम 2, 2 दूना 4, 2 छंग 12 कट गया। फिर 3 से काटिए, 3 8 24, 3 चौक 12 कट गया। 4 से काटिए, 4 छंग 24, 4 3 12 कट गया। फिर कहने का मतलब 2520 1 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, 3 4 5 6 7 8 9 10 से सबसे कट जाएगी। तो वो कौन सी संख्या होगा बच्चों? 2520 होगा, जो 1 से लेकर 10 तक सभी संख्याओं से कट जाती है। तो बच्चों आज हमारा प्रश्नावली 1 का डी जो बहुविकल्पीय के रूप में था, रिवीजन के रूप में था, आज वो हमारा खत्म हुआ। आशा करता हूं बच्चों कि समझ में आया होगा। अगर बेसिक में कोई दिक्कत है तो मैंने अपरिमेय संख्या के बारे में बेसिक वीडियो, बहुत अच्छा वीडियो बनाकर डाल दिया है। चलिए बच्चों, तब तक के लिए बाय।